एवरीवन, वेलकम टू माय थर्ड व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं अपने घर के पार्क से कर रही हूँ। अभी पार्क में कुछ है नहीं क्योंकि ठंड इतनी है, बर्फ़ पड़ती है, तो इधर कुछ ज़्यादा भी है नहीं। अभी थोड़ी समर आएगी तो कुछ होगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी और भाई बहुत ठंड है। अब मैं जा रही हूँ। मुझे यहाँ से व्लॉग की शुरुआत नहीं करनी। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, आज बहुत बारिश हो रही है। मैं ऐसे ही आपको डेली वेदर की अपडेट देती रहूँगी, जैसे वेदर वाला ऐप आपके मोबाइल में है ही नहीं। गेट लगाने में ही फ़ायदा है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आपको पता ही चल रहा होगा मेरी स्माइल देख के। आज मैं रियल में ही बहुत खुश हूँ और मैं खुशी का रीज़न भी बताती हूँ। पहले थोड़ा बैठ जाते हैं, कैमरे को फिक्स कर लेते हैं। अब ठीक है यार, सच में फेस ना बहुत गंदा आता है। मुझे नहीं पता कि शायद जितने लोग व्लॉगिंग करते हैं कि सबका फेस इतना गंदा आता है क्या। ओके, तो मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी का रीज़न है कि हमें फाइनली आज अपने घर की मिल गई है। नॉट अपने घर की, रेंट वाले घर की। बट यहाँ पे रेंट का घर खुद से लेना एजेंसी के थ्रू इज़ नॉट ईजी। बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। काफ़ी सारा पेपर वर्क होता है, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। एक बार तो बीच में ऐसा हो गया था कि यार पता नहीं कुछ घर मिलेगा या फिर। अभी मैं फ़िलहाल अपने बहन के घर में रह रही हूँ, अपनी सिस्टर के घर में। तो काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टाइम से चल रही थी। हमने यहाँ आके अपने घर लेने का भी ट्राई किया था, बट उन्होंने बोला कि तुम्हें 1 साल पहले इस कंट्री में रहना ही है, फिर आपको अपना घर मिल सकता है। तो बस अभी स्टिल उस चीज़ का वेट है कि फर्स्ट स्टेज तो अपना रेंट के घर में जाना है, फिर हम अपने में मूव करेंगे। कोई भी चीज़ लाइफ में इजीली अचीव नहीं होती है, ये तो है ही कि मेहनत करनी पड़ती है। और इफ़ आप पूरा 100% मेहनत कर रहे हो, उस चीज़ को पूरा 100% दे रहे हो, तो आपको उसका मीठा फल ज़रूर मिलता है। येस, ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि उसमें थोड़ा टाइम हो सकता है कि फुल 100% उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ना मिले, बट कीप गोइंग, कीप ट्राइंग, कीप गोइंग, कीप ट्राइंग, तो वन डे यू विल विन। और तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि पहले तो यहाँ आना बहुत मुश्किल रहा। #UK, #लंदन रील पोस्ट करना या फिर नॉर्मल फ़ोटो पोस्ट करना, सबको बस यही दिखता है कि इजीली वो चले गए, बट नो, उसके पीछे के धक्के, उसके पीछे का स्ट्रगल, उसके पीछे का पेपर वर्क और उसके पीछे की टेंशन, स्ट्रेस, वो किसी को नहीं दिखाई देता। तो भाई इजी नहीं होता कोई भी चीज़ करनी। मैं यहाँ यूके में 2019 में पहले आई थी और हम 1 ईयर यहाँ पे रहे थे, और 2020 में हम वापस चले गए थे ड्यू टू कोविड और कुछ फैमिली रीजंस की वजह से। और बाय द टाइम मैंने अपना आरव कंसीव भी कर लिया था, तो सारी चीज़ें इतना मिक्स हो गई थी तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बट मुझे अपनी लाइफ यहीं चाहिए थी क्योंकि मेरी फैमिली यहीं पे ही है। तो मुझे पता है कि 2021 से 2025 तक का जो मेरा टाइम रहा है वो मैंने इंडिया में कैसे बिताया है। और इन 5 सालों में मैंने हर दिन, हर सुबह सिर्फ ये सोच के बिताई है कि वन डे मेरी मॉर्निंग यूके में होगी। तो सोचो, आपकी कोई भी चीज़ करने के लिए लाइफ में अगर तुम्हें वो इजीली मिल जाती है तो हम उसका गिव अप बहुत इजीली कर देते हैं, उसको इजीली जाने देते हैं। जैसे आजकल तो मैं रिश्तों में देखती हूँ कि इतनी मुश्किल से शादियाँ होती हैं, पहले पेरेंट्स होते हैं, उनके घर जाते हैं, ऐसे करते हैं, फिर लव मैरिज भी होती हैं या फिर अरेंज मैरिज होती हैं, और सिर्फ एक लड़ाई में या एक पेपर पे साइन करके वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं।
मैं इस चीज़ के टॉपिक में ज़्यादा तो बात नहीं करूँगी, बट मैं बस यही कहूँगी कि चीज़ों से गिव अप करना बहुत आसान होता है, उनको बना के रखना, उनको मैनेज करके रखना वो बहुत मुश्किल होता है। तो सेम मेरे साथ हुआ था जब मैं यहाँ कोविड का यहाँ के हालात देख के हम लोग चले गए थे बहुत रश में, और वापस आने में सोचो हमें 5 इयर्स लग गए। 5 इयर्स, 5 इयर्स मैंने सोचा भी है कि जो वो पूरा टाइम पीरियड था, और हमने फिर दोबारा वीज़ा की फ़ाइल लगाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अरेंज करे, कितना हम लोगों ने वहाँ पे स्ट्रगल किया। तो मैं अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दिन वो मेरे साइड में बैठ के ये व्लॉग बनाएं कि क्या जर्नी थी, और फिर पहले वो आ भी गए थे, फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे कैसे मैनेज किया 2 बच्चों को। तो लाइफ इजी नहीं है, और फाइनली आज हमें हमारी की मिल गई है, बट दुख इस बात का है कि हम वो आज कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि किसी के पास भी टाइम नहीं है। यहाँ ईमेल आ जाती है तो भाई हमारी ईमेल आ गई। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा जॉब पे है और बस वो जा रहा है डायरेक्टली, नो। हर चीज़ के लिए एक टाइम डिसाइड करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। या तो चीज़ें वीकेंड पे होती हैं या फिर जॉब से पहले या जॉब के बाद होती हैं। और आने वाले व्लॉग्स में आपको नए घर की शिफ्टिंग, नया घर, नए घर की वीडियोस, वो सब देखने के लिए मिलेगा। तो बस यही अपनी लाइफ चलती रहती है। बट या मैं ये कहूँगी लोगों से, इफ़ आप किसी चीज़ के ट्रैक पे हो तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो आपको चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। इफ़ मैंने 5 साल पहले कोई चीज़ प्लान करी और वो मेरे को यहाँ के मिली, यहाँ के भी चीज़ें नॉट ईजी। घर का करना, बच्चों के स्कूल का करना, जॉब का करना ईजी नहीं होता, बट हमें अपनी लाइफ में खुश रहना पड़ता है क्योंकि लाइफ तो जारी है ना। लाइफ तो जाएगी, लाइफ थोड़ी रुकेगी, और वो जो मोमेंट है वो भी जा रहा है। आप उसको खुश होके बिता लो या आप उसको रो के बिता लो। आई थिंक आज लेक्चर ज़्यादा हो गया है, बट ये थोड़ा मैं खुश हूँ तो आप सबसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी आप मेरी लाइफ से जुड़ रहे हो। मैं डेली की जो भी लाइफ की एक्टिविटी होती है मैं आप सबको वो दिखाती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। तो कमेंट्स में भी थोड़ा बहुत बताया करो कि आगे जो नेक्स्ट व्लॉग है, आगे आने वाला व्लॉग है, वो मैं किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। तो यस, आई एम हैप्पी। और आगे आज मेरा सेम वही रूटीन है। एक तो आज बारिश हो रही है और मुझे आज फिर से बच्चों को ट्रेन से लेने जाना है स्कूल से, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं होता है कि आपको ऑटो मिल जाए, रिक्शा मिल जाए या फिर कुछ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए। यहाँ बस बस या ट्रेन होती हैं और स्कूल तक बस जाती नहीं है तो ट्रेन जाती है। तो पहले मेरे को 20 मिनट यहाँ से वॉक करके जाना पड़ता है और फिर वहाँ स्टेशन से वहाँ स्कूल तक वॉक करके जाना पड़ता है। लिटरली बहुत टायर्डनेस होती है, बट कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम ऐसी कंट्री में पैदा हुए हैं जहाँ इफ़ हमें किसी शॉप पे जाना है तो वहाँ तक गाड़ी हो गई, स्कूटी हो गई, बाइक हो गई, यू कैन अरेंज। बट यहाँ ऐसा नहीं है। ये कंट्री तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। हर चीज़ के लिए चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है। एक ये भी रीज़न होता है वज़न कम करने का। वैसे तभी आपने देखे गोरे कितने पतले पतले स्लिम स्लिम होते हैं। ओके, तो व्लॉग में आज बने रहिए और आज फिर से हम आपको यहाँ का दिखाएंगे कि क्या क्या है बाहर जाके। आज अभी 11 बज गए हैं और मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, सिर्फ अपनी केटल वाली चाय ली है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो वही एक गृहिणी की तरह मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और आज मुझे बहुत सारी कुकिंग करनी है। एक तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ आज आलू के पराठे बनाती हूँ चाय के साथ। बारिश भी हो रही है, मौसम भी है, दिल भी कर रहा है। बहुत मुश्किल होता है कि खुद तुम अपने अकेले के लिए कुछ बनाओ, बट आलू बॉयल रखे थे फ्रिज में तो मैं सोच रही हूँ इजी होगा। पहले खुद अपना बनाती हूँ, खाती हूँ,
फिर जो लंच की और कह सकते हैं डिनर की जो प्लानिंग है वो करूँगी। तो काफ़ी सारी कैरेट रखी हुई थी, बच्चों ने वो खाई नहीं थी, तो वही है। पहले मुझे अपने लिए आलू के पराठे बनाने हैं, फिर मेरे को आलू गाजर की जो ठंड में सब्जी बनती है वो बनानी है, और लंच के लिए मेरे को राइस बनाने हैं, मीन्स पुलाव। तो कितने सारी चीज़ें मेरे को बनानी है। अब देखो मेरा जो टाइम है, आई थिंक 2 आवर्स मेरे को लगे, या उससे थोड़ा कम लगे, वैसे कम तो लगेगा ही नहीं, इतना ही लगेगा। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि बाहर आके तुम लोग कुकिंग नहीं करते हो, बहुत कुकिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुकिंग नहीं करते हैं, बस सुबह नहीं बनता, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था बच्चों को स्कूल में मिल जाता है, बट उसके बाद फिर प्रॉपर 2 टाइम्स बनता है। तो इंडिया में क्या होता है, सुबह बनता है और शाम को बनता है। यहाँ पे पहले लंच बनता है फिर डिनर बनता है, बनते वही 2 मील है। अभी मैं जब आलू के पराठे खाऊंगी ना, तब मैं व्लॉग शूट करूंगी, तब आपको दिखाऊंगी। तो जब मैं अपना व्लॉग डालूंगी तो वहाँ रात हो रही होगी, तो सोने के बाद जब हम बेड पे होते हैं तो बहुत भूख लगती है, फिर आप मेरे आलू के पराठे देखना। चढ़ा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में एक्चुअल में क्या चलता रहता है। आलू के पराठे, बटर। फिर मेरा दिल कराया कि दूध वाली चाय भी मैं बनाऊं, तो ये रही चाय, आलू के पराठे। जिसको भी खाने हैं भाई वो आ सकता है, इफ आ सकते हो तो। बहुत घरों में ये कॉमन होता है, बट मुझे नहीं पता, शायद मैंने ये 1 महीने बाद बनाए हैं या 2 महीने बाद। तो मेरे ब्रेकफास्ट में आज ये है, बहुत बड़ा पराठा बनाया है। मैं ये इंजॉय करूँगी। अब जैसे उस ट्रैक पे जाना है तो मैं ये वाला बटन दबाऊंगी और सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी। मीन्स ये रूल है यहाँ क्रॉस करने का ना, तो ये ग्रीन हो जाएगा जो रेड हो रखा है। ये इतना स्पेशल लगता है जैसे हमारे लिए सारी गाड़ियाँ वेट कर रही हैं, सारी गाड़ियाँ रुक रही हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना पूरी लाइन लग जाएगी, बट वो देखो ग्रीन हो गया, अब मैं चल सकती हूँ। देखो सब रुक जाते हैं, तभी हम क्रॉस कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देख रहे हो, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि जो इंडिया में स्टॉल्स लगती है, यहाँ पे दुकान के बाहर कोई रख देता है फ्रूट का, ग्रोसरी का। जैसे एक दुकान वो थी, एक ये भी। तो वैसे तो ये सेंट्रल लंदन है तो इतना सब कुछ दिखता नहीं है। साउथ हॉल वगैरह साइड जाएंगे तो पूरा इंडियंस कम्युनिटी मिलती है, वहाँ पे तो ज़्यादा लोग हैं। और पर यहाँ पे भी मुझे बस इन शॉप्स को देख के इंडिया की फीलिंग आती है। और यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है, ऐसा और कुछ नहीं है। तो आज निकलना बहुत मुश्किल था, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था निकलने का बाहर, बट जाना तो है। इतना गंदा वेदर हो रहा है, बारिश हो रही है और बच्चे बारिश में जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी रात होने लगी है और ये अभी स्कूल से बेचारे घर भी नहीं पहुंचे हैं। अयाना हेलो कर रही है। फाइनली हम घर वापस आ गए। थक गए यार? ओ आज बहुत ज़्यादा बारिश थी, आई थिंक ना, बच्चे भी थक गए हैं। बहुत ज़्यादा थी। वैसे आपको सिखाते तो हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है ना, तो क्योंकि शायद स्कूल्स में भी आपको लेके जाते हैं पार्क में, चाहे बारिश हो रही हो, है ना? हाँ, पर आज तो हमको ब्रेक हमारा क्लास में हुआ था। और आज तो पूरे दिन बारिश थी। पूरे दिन बारिश थी आज। हाँ, आज तो टायर्ड हो गई मैं। टायर्ड हो गए? मी टू।
हम अब अपने व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।